ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया, जहां बैडमिंटन खेलते समय 13 साल के मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि सोसाइटी का ही एक 35 साल का युवक बच्चे पर टूट पड़ा। बच्चे के चेहरे और सिर पर रैकेट से वार किया गया, यहां तक कि उसकी गर्दन दबाने की भी कोशिश हुई। हैरानी की बात यह है कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन अगले दिन छोड़ भी दिया। इस घटना ने न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पूरी सोसाइटी के बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रैकेट बना हथियार, गला दबाने तक की नौबत। गिरफ्तारी भी दिखावटी, आरोपी को मिली पूरी ढील। सोसाइटी में खौफ का माहौल, बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल। यह है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम सोसाइटी का बैडमिंटन कोर्ट, जहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजनी चाहिए थी, लेकिन यहां गूंज रही है मारपीट की दर्दनाक चीखें। बच्चे के चेहरे और सिर पर रैकेट से वार किया गया। आरोप है कि सोसाइटी में रहने वाला अंकुर त्यागी नाम का शख्स अचानक कोर्ट पर आया और बच्चों के साथ खेलने की जिद करने लगा। जब 13 साल के बच्चे ने विरोध किया तो आरोपी बेकाबू हो गया। रैकेट से ताबड़तोड़ वार किए गए। चेहरे पर चोट के निशान हैं, सिर पर सूजन है और सबसे डराने वाली बात, गला दबाने का भी आरोप है। मेरा नाम रुचि भोला है और मैं D002 में रहती हूँ। ये जो भी घटना हुई है बहुत शर्मनाक है। इससे पहले भी जिस दिन ये घटना हुई, मेरा बेटा, बड़े वाला बेटा है, वो 11th क्लास में है, तो वो भी मुझे यही बता रहा था कि मम्मी वो वाले भैया इससे पहले भी बहुत से बच्चों को, हम लोगों को भी बोलते थे कि हमारे साथ खेलो, पर लेकिन हम बड़े हैं, वही हमारी दाढ़ी वाड़ी निकली है तो वो हम पे रोब नहीं झाड़ पाते थे। भाई जिन बच्चों के साथ ये घटना हुई है वो छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने उनके साथ ये घटना करने की कोशिश की कि नहीं मेरे साथ ही खेलो, मेरे साथ भी खेलो। ये आज एक बच्चे के साथ हुआ है, अगर उसे ऐसे खुला छोड़ दिया जाएगा तो ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत बच्चे हैं। हमारे बच्चे के साथ मारपीट की, सिर पर मारा, गला दबाया। पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन अगले ही दिन छोड़ भी दिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कार्रवाई महज औपचारिक निकली। अगले ही दिन आरोपी बाहर हो गया। सोसाइटी के अन्य रेजिडेंट्स का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ। आरोपी पहले भी बच्चों के साथ बदसलूकी कर चुका है। लड़कों को परेशान करता है, लड़कियों से भी बदसलूकी करता है। यह शख्स बच्चों के साथ जबरन खेलने की कोशिश करता है। पहले भी कई बार ऐसी हरकत हो चुकी है। घटना के बाद सोसाइटी में डर का माहौल है। अभिभावक अब बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मासूम बच्चे के साथ बैडमिंटन खेलते समय एक युवक ने जमकर मारपीट की है। मैं इस समय वहीं खड़ा हुआ हूं। तस्वीरें में पहले आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो बैडमिंटन कोर्ट है जहां पर इस बच्चे को मारा पीटा गया। पीड़ित बच्चा हमारे साथ मौजूद है, जरा उससे जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, क्या घटना थी, कैसे हुआ था आपके साथ ये सब विवाद? जब मैं खेल रहा था, वो बीच रास्ते में आके मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा कि मुझे ही खेलना है। तो मैंने पहली बार तो उसको खिला लिया। जब वो बाहर निकल के आउट हो गया तो दूसरी बार भी उसको खेलना था, तो मैंने उसको मना किया। फिर उसने मुझे धक्का मुक्की करी, तो फिर मैंने उनको बोला कि अंकल आप बच्चों के ऊपर दादागिरी क्यों दिखा रहे हो। देखिए रैकेट को आप देखिए किस तरह से बच्चे को मारा है, और ये पूरी तरह से टूटा हुआ रैकेट है, बहुत मजबूत इसको बता रहे हैं। अब इस पे बच्चे की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर चेहरे पे निशान है और गर्दन पे निशान है। सर ये परसों शाम की घटना है, 8:30 पौने 9 बजे के आसपास की। तो मेरा बच्चा रेगुलर आधा घंटे के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए आता है, जो सिर्फ अभी 13 साल का है। तो बैडमिंटन अपने बच्चों के साथ खेला था, अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ। तो वो जो अंकुर त्यागी है वो आया बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तो बच्चे ने उसको बोला कि नहीं अब हम आपके साथ नहीं खेलें। जो भी कुछ ऐसा हुआ होगा उनके छोटा स्पीच पे उसने बच्चे को पुश कर दिया, जो उन्होंने थाने में एक्सेप्ट भी करा है। ग्रेटर नोएडा जैसी पोस्ट सोसाइटी में बच्चों की सुरक्षा ही सवालों में है। जब खेल का मैदान ही बच्चों के लिए खतरा बन जाए तो सोचिए हालात कितने गंभीर होंगे। पीड़ित परिवार और रेजिडेंट्स आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, ताकि सोसाइटी में मासूम बच्चों की हंसी खुशी दोबारा लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।